हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 जो कि सत्र है 2024-25। तो आइए हम देखते हैं सत्र 2024-25 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। न्यू सेशन अभी जो सत्र चल रहा है, कौन सा सत्र है? यहाँ न्यू सेशन है हमारा, न्यू सत्र वर्ष 2024-25। तो इस वर्ष 2024-25 की हम देखते हैं विषय अंग्रेजी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसमें कि हमें कितने लेसन दिए हुए हैं? 15 लेसन दिए हुए हैं। इन 15 लेसन में से हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन फर्स्ट, और आप हमारे सारे वीडियो देखिएगा। हम आपको पूरे 15 वीडियो के जो आंसर है वे हम सभी आपके पास सामने लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनके आंसर देखने मिल सके। तो लेसन 1 लेकर आए हैं अनदर चांस। तो आइए हम देखते हैं अनदर चांस। अनदर चांस यानी क्या होता है? सभी को पता है, एक और मौका। क्या होता है? एक और मौका। अनदर चांस यानी मतलब हम एक और अवसर देंगे जिसको, उसे हम अनदर चांस कहेंगे। तो हमें लेसन 1 में अनदर चांस के बारे में बताया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। कुछ आपके शिक्षक पोयम आपको पढ़कर बताएंगे, उचित हाव भाव के साथ उसका वाचन करेंगे, आपको हिंदी में उसका मीनिंग बताएंगे। कुछ हमें इसमें रिपीटेशन भी करवाएंगे कविता का, कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढना पड़ेगा, कुछ इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आएगा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। हमें क्या कहा गया? सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन 1 है द पोयम इज अबाउट। यह पोयम किस पर आधारित है? न्यू विश, सक्सेस, अनदर चांस या फिर गुड एंड बैड। तो यह पोयम जो है वह नंबर सी है, अनदर चांस पर आधारित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 द पोएट ऑफ द पोयम अनदर चांस इज। अनदर चांस के जो कवि है कौन है? तो इसके कवि हेलन साइंस राइस, जानेट टाइलर, आरियल स्टेवसन एंड रॉबर्ट फोर्ड। तो इसके जो कवि है वो हेलन स्टेनर राइस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव? डीप डिज़ायर, गुड फ्रेंड, बुक्स, लिटिल सनशाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा डीप डिज़ायर। फिर है द राइमिंग वर्ड फ्रॉम स्टार्ट इज। स्टार्ट का हमें राइमिंग वर्ड देखना है, प्लांट, हर्ट, बोट या ट्रीट। तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा बी नंबर हर्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फिनिश। फिनिश का हमें समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स यानी क्या हो जाएगा? समान अर्थ वाला शब्द। बिगिन, स्टार्ट, एंड या न्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंड, क्योंकि बिगिनिंग यानी शुरुआत होती है, स्टार्ट यानी भी शुरुआत होती है, न्यू यानी भी शुरुआत यानी नया, तो एंड यानी ख़त्म। तो फिनिश का सिनोनिम्स होगा एंड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान जो दिए हुए हमें पोयम पर आधारित दिए हुए, इन रिक्त स्थानों को किस पर आधारित दिया हुआ है? पोयम पर। तो हम इसमें पोयम से भी देखकर इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। फिर है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा आ जाएगा यहाँ डिस्पेयर। कंप्लीट द वर्ड बिगिनिंग। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ बिगिनिंग आएगा। राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग, लिविंग का आ जाएगा विनिंग।
एंटोनिम्स ऑफ ऑलवेज इज नेवर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑलवेज का नेवर। ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को पूर्ण कर दिया है। अब हम 11 की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें क्या कहा गया हमें? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 2 वर्ड फ्रॉम द पोयम दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। बी और डब्ल्यू से शुरू होने वाले हमें पोयम में से देखकर वर्ड्स लिखना है। 2, तो बी का क्या हो जाएगा? बिगिनिंग और बेटर। ये हमने पोयम में से देखकर लिखे। फिर है डब्ल्यू का वर्ल्ड और विच, ये डब्ल्यू से शुरू होने वाले शब्द है। फिर है हमारा अगला, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। क्या वाकई में हमें नई चीज़ की शुरुआत की ज़रूरत है? वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ये इसका आंसर हो गया। फिर है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फ्रेश, फ्रेश का क्या हो जाएगा? स्टेल। फ्रेश यानी ताज़ा और स्टेल यानी बासी, पुराना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हमारा, राइट वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। वे का क्या हो जाएगा? डे और विनिंग का बिगिनिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बता दिए हैं। फिर अगला आएगा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, राइट एनी वन स्टांजा ऑफ द पोयम अनदर चांस टू लिव अ लिटिल बेटर। हमें एक मतलब क्या कहा गया? स्टांजा लिखना है यहाँ पोयम में से कोई भी। तो हमने लिखा है यहाँ पर टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। मतलब आप कोई भी एक यहाँ पोयम का स्टांजा लिख सकते थे, जो कि हमने यहाँ लिख कर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड वी नॉट टू डू इन डिस्पेयर। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू यू स्टार्ट शुड वी डू द करेक्ट आवर मिस्टेक। क्या तुम्हारे से एक गलती के बाद आप फिर से शुरुआत कर सकते? टू करेक्ट अवर मिस्टेक, हमारी गलती हम सुधार सकते हैं क्या? तो यस, टू करेक्ट अवर मिस्टेक वी शुड रियलाइज देम। जब हमें पता चला कि हमसे गलती हुई है, उसी समय हम उसे सुधार सकते हैं। एंड ओपन आवर सेल्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी विथ अ पॉजिटिव अप्रोच। हम नई शुरुआत के साथ, नए समय के साथ हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब हमें रियलाइज़ हुआ, जब हमें पता चला कि हमसे गलती हुई है, तो उस समय हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम एंड राइट डाउन। स्टार्ट का क्या हो जाएगा? हर्ट। हमें राइमिंग वर्ड्स पोयम में से देख के लिखना है। फिर फॉरगिविंग का क्या हो जाएगा? लिविंग। तो इस तरह से हमने यहाँ राइमिंग वर्ड्स बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या कहा गया? यूअर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म। इस प्रश्न में हमें देखिए क्या कहा गया है। यूअर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच। तुम्हारे भाई ने पिछले क्रिकेट मैच में उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं दिया था। राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। उसे आप मोटिवेट कर सकते हैं अगली मैच में परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एड्रेस डालेंगे 64 गोविंद कॉलोनी बैतूल MP, और यहाँ आप डेट डाल लीजिए, आप जिस डेट में लिख रहे हैं वो। फिर डियर प्रिंस, मतलब भाई का नाम क्या है? प्रिंस। तो डियर प्रिंस, यहाँ पर हम देखेंगे आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। आई एम फाइन हियर मतलब मैं यहाँ सकुशल हूँ और मुझे उम्मीद है, होप यानी आशा करता हूँ या करती हूँ
आशा करती हूँ कि तुम वहाँ भी सकुशल होंगे। आई हर्ड दैट यूर परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच। मुझे भी दुख हुआ कि तुमने पिछले क्रिकेट मैच में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया। बट यू नीडंट वरी, मतलब परंतु तुम्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट गेट डिसपॉइंटेड एट यूर पुअर परफॉर्मेंस। आपको अपने जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई उसके लिए आपको डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड यू शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगली मैच में अच्छी शुरुआत करोगे और भविष्य में आप ही विनर रहोगे। यूर ब्रदर नयन। तो इस तरह से आप अपने भाई को मोटिवेट करने वाला लेटर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें यहाँ प्रश्न का उत्तर देना है और उसे लिखना है इस चित्र को देखकर। तो देखिए इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है, हिरन दिख रही है 3, एक पेड़ दिख रहा है और घास दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द पिक्चर शोज यास। किस चीज़ का पिक्चर दिख रहा है यहाँ? फार्म, खेत का, जंगल का, हाउस का या पॉन्ड का? तो यह जंगल का है, क्योंकि देखो फार्म खेत नहीं है, हाउस घर भी नहीं, पॉन्ड यानी तालाब भी नहीं है, तो यह जंगल का चित्र है। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? तो स्पॉटेड डियर, वाइल्ड डॉग, मतलब यह हमें जंगली हिरन की तरह दिख रहे हैं, जिसे बारहसिंगा भी कहेंगे हम। फिर हाउ मेनी ट्रीज आर हियर देयर? तो देयर इज अ सिंगल ट्री इन द पिक्चर। इस चित्र में हमें सिंगल ट्री नज़र आ रही। डू यू सीन अ टाइगर इन द पिक्चर? नो, हमें यहाँ कोई टाइगर नज़र नहीं आ रहा। अरेंज द गिवन लेटर टू द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। GRASS, ग्रास। यहाँ हमें मीनिंगफुल वर्ड क्या आएगा? हमारा ग्रास। तो हम यहाँ ग्रास लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर सकते, जो हमारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।